राजस्थान में लू से कई जिलों में हाल बेहाल है, जहां 7 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं मार्च महीने में जबरदस्त गर्मी भी शुरू हो गई है। संभागों में किस तरह के हालात है गर्मी को लेकर, गर्मी किस तरह से कहर बरपा रहे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से जियाउद्दीन हमारे साथ ही जैसलमेर से सुरवीर तंवर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। मौसम विभाग में इस वक्त आप मौजूद है, मौसम विभाग क्या कह रहा है, किस तरह से कहर बरपा रही गर्मी से राहत मिल पाएगी या अभी और तापमान बढ़ने के आसार है? देखिएगा श्वेता, राहत के आसार नहीं है, क्योंकि मार्च के महीने के अंदर जो इस तरह की गर्मी है शायद ही वो कभी नजर आई। क्योंकि अगर बात की जाए कि औसत तापमान की, तो हर जगह पे तापमान के अंदर वृद्धि देखी गई है, जो आने वाले दिनों के अंदर और ज़्यादा नजर आ सकती है। क्योंकि इसको समझने के पीछे इसकी वजह क्या रही कि मार्च के महीने में इस तरह से गर्मी पड़ी। तो हमारे साथ डायरेक्टर जो मौजूद है ऋषभ शर्मा जी, उनसे जानते हैं सर आखिर वजह क्या रही कि मार्च के महीने में इतना तापमान आना और इतनी गर्मी होना, और आने वाले दिनों में क्या हालात रहने वाले? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस साल यदि देखें तो गर्मी का आगाज़ हमेशा की तुलना में जल्दी हुआ है। आप देखेंगे कि मार्च के दूसरे सप्ताह में ही राजस्थान में एक हीट वेव का स्पेल दर्ज किया गया था। और फिलहाल यदि देखें रिसेंटली तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और राजस्थान के अराउंड 50% एरिया में हीट वेव की कंडीशंस रिपोर्ट की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो ग्लोबल विंड पैटर्न है, इसके अलावा जो पैसिफिक ओशियन में समुद्र के पानी का तापमान है, वहीं इंडियन ओशियन का भी जो वाटर टेम्परेचर कंडीशंस है, तो काफ़ी फैक्टर्स है जो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके मैं बताना चाहूँगा, यदि विंड पैटर्न के हिसाब से देखें तो एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि पिछले 10-12 मार्च में भी बना था, आप देख सकते हैं यहाँ विंड में यदि देखें तो ये एटमॉस्फेयर के मिडल लेवल में करीब 5 से 7 किलोमीटर की यदि बात करें तो उस हाइट में हवाओं का जो पैटर्न है वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी एक एंटी साइक्लोनिक सिस्टम डेवलप होता है। और जब ये पैटर्न डेवलप होता है तो उस रीजन के आसपास जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं वो औसत से ज़्यादा हो जाती है। आज की यदि बात करें तो गंगानगर में करीब 41.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, जो कि औसत से करीब 9 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो देखिए, अगर बात की जाए कि साल दर साल की इस तरह का जो टेम्परेचर था, क्योंकि सब यही कह रहे हैं कि मार्च में ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी, तो क्या रिकॉर्ड रहा है? क्योंकि हम भी उस दर्शकों को आपके जरिए बताने की कोशिश करते हैं कब कब कितनी कितनी कैसे गर्मी पड़ी, मार्च के महीने में क्या रहा होता है। देखिए, ऐसा सिचुएशन पहले भी रिकॉर्ड किया गया है, नो डाउट अबाउट दैट। बट यदि मैं बात करूं कि जो टेम्परेचर 42 या 40 डिग्री के पास जो पहले दर्ज किए गए थे वो मार्च के लास्ट वीक में रिकॉर्ड किए गए थे। लेकिन इस बार का जो विशेषता देखी गई है वो है कि 15 मार्च से पहले ही 42 डिग्री टेम्परेचर, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड जो है, यूँ कह सकते हैं कि आप यदि देखें बाड़मेर में तो इससे पहले भी 44.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो 27 मार्च 2017 को रिकॉर्ड हुआ है। तो कुल मिलाकर 42-43 डिग्री साउथ वेस्ट राजस्थान में रिकॉर्ड होता है, बट मार्च के लास्ट वीक में होता है। इस बार जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है ये करीब देखेंगे कि 12 से 15 मार्च को ही ऐसी सिचुएशंस दर्ज की गई थी। देखिए, अगर जयपुर की बात की जाए, चूँकि जयपुर के अंदर भी तापमान लगातार बढ़ रहा है, जयपुर के अंदर औसत तापमान में वृद्धि है, क्योंकि इस टाइम पे क्या 38-39 के करीब टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन 5 डिग्री ज़्यादा है फिर भी। बिल्कुल। देखिए, आज की डेट में यदि देखें तो जयपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर का जो औसत है वो करीब 32 से 33 डिग्री के आसपास होना चाहिए। यहाँ का तापमान भी 38-39 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि औसत से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो ओवरऑल यदि देखें तो पूरे राजस्थान में लगभग सभी प्लेसेस पे जो टेम्परेचर्स है वो करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। गर्मी की अगर बात की जाए, क्योंकि इस बार गर्मी के क्या हालात रहने वाले हैं, संभावना? देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही पूरे समर सीजन के लिए टेम्परेचर आउटलुक दिया था और इसके अकॉर्डिंग पूरे राजस्थान में औसत से ज़्यादा तापमान रहने का संकेत दिया था। स्पेशली जो साउथ वेस्ट राजस्थान का जो एरिया है, यानी जोधपुर डिवीजन की बात करें तो वहाँ टेम्परेचर औसत से ज़्यादा रहने का पहले से ही पूर्वानुमान जारी किया हुआ है। और ऐसा सिचुएशन जो है वो लगातार मार्च के मतलब दूसरे वीक से ही देखने को मिल रहा है। चलिए देखिए, साफ तौर के ऊपर जो मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी और उसी को लेकर तमाम चेतावनियां यहाँ से जारी की गई थी। और फिलहाल अब लोगों को एहतियात बरतना होगी, क्योंकि आने वाले दिन काफ़ी मुश्किल वाले होने वाले हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पेयजल की समस्या है वो भी सामना करना पड़ेगा, विद्युत उत्पादन है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, और साथ के साथ जो फल सब्जी फ्रूट है उनके दामों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि तापमान मार्च के महीने के अंदर बढ़ना, क्योंकि साफ तौर पर जो फसलों का उत्पादन होता है उसको भी इफेक्ट करता है। और यही नतीजा है कि ये गर्मी
इस बार हाहाकार मचाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि 7 जिले हैं जहाँ 40 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है, वो भी मार्च महीने में, तो समझा जा सकता है आने वाले वक्त में गर्मी कितना ज्यादा कहर बरपाएगी। सूर्यवीर का रुख कर लेते हैं, जैसलमेर से सहयोगी हमारे साथ बने हुए लगातार। सूर्यवीर, जब हम दूसरे जिलों की बात करते हैं वहां पर गर्मी से हालात है, तो समझ सकते हैं कि जैसलमेर में हाल कितने बेहाल होंगे। क्या तापमान वहां पर है, कैसे लोग बचाव करते नजर आ रहे हैं इस गर्मी से? जी बिल्कुल, जैसलमेर का गर्मी से बिल्कुल अनूठा ही नाता है। और जैसलमेर की गर्मी बहुत ही अलग तरीके की पड़ती है, क्योंकि धोरे हैं, बहुत जल्दी है वो गर्म हो जाते हैं। और इन दिनों मार्च के महीने में है जो गर्मी अपने पूरे तलख तेवर है वो दिखा दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार जिस तरीके से हीट वेव की संभावना जताई थी, वो कहीं ना कहीं संभावना व्यक्त हो रही है। और लगातार जिस तरीके से जो लू और तापघात जैसे मामले हैं वो लगातार है वो सामने आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं, सड़कें एकदम सुनसान है वो दिखाई दे रही है। और शाम होने के वक्त ये है अपना काम निपटाकर है वो घरों की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सूर्य देवता है अपने पूरे तेवर दिखा रहे हैं। और सड़कों पर कुल मिलाकर है वो सन्नाटा पसरता हुआ है, वो साफ तौर पर है वो देखा जा सकता है। आप नजारा देख सकते हैं किस तरीके से जब दोपहर के वक्त जो इक्का दुक्का लोग ही है वो जरूरी कार्य होने पर ही है वो घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो शीतल पेय पदार्थों का सहारा लेकर ही है गर्मी से जतन करते हुए विशेष है वो प्रयास है वो कर रही है। जिस तरीके से मार्च के महीने में गर्मी ने अपने हैं वो पूरे तलख तेवर दिखाए हैं, ऐसे में अप्रैल और मई और जून में क्या हाल होगी ये देखने की बात होगी, क्योंकि टेम्परेचर है वो 42 डिग्री के आसपास है वो जैसलमेर में है वो देखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं, छायादार जो जगह है वहां पर बैठते हुए सहारा लेते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, गर्मी की अगर बात की जाए तो मार्च महीने में इस तरीके की गर्मी किस तरीके से? बहुत ज्यादा गर्मी है, 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी है। सड़कों में एकदम सन्नाटा है, फिर भी इक्के दुक्के जो लोग आ रहे हैं वो साया का सहारा लेके बैठ रहे हैं और शीतल पे मतलब ठंडा पानी वगैरह का सहारा ले रहे हैं। ज्यादा है गर्मी 2-3 दिन से। कुछ भी है, किस तरीके से गर्मी से जतन कर रहे हैं? गर्मी तो सबसे ज्यादा है, पूछो मत ही। अभी तो क्या ये कहते हैं गर्मी का अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी गर्मी की बाकी है, अभी आगे बहुत गर्मी आएगी। चलिए सूर्यवीर, लोग भी समझ रहे हैं कि अभी तो बस ट्रेलर है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी तो अप्रैल मई में पड़ती थी, लेकिन मार्च में पड़ रही है, यानी कि ट्रेलर है। अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी झेलने के लिए भी तैयार रहना होगा। चलिए, चुरू से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चुरू में किस तरह के हालात हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। संजय प्रजापति हमारे साथ है। संजय, चुरू में सबसे ज्यादा तापमान होता है, गर्मी भी बहुत ज्यादा, ठंड भी बहुत ज्यादा जब मौसम में होती है, लेकिन अभी जबकि सभी जिले में हाहाकार है गर्मी की वजह से, ऐसे में चुरू की तस्वीर क्या बयां करती है, क्या तापमान? श्वेता, मैं आपको बता दूं, मार्च के अंदर है वो 40 डिग्री का पारा है वो पार करने की वजह से है हर कोई चिंतित है और हैरान और परेशान है। और सुबह से ही जैसे जैसे सूर्य आसमान के अंदर चढ़ना शुरू होता है, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे वैसे पारा भी चढ़ता जाता है। और दोपहर होते हुए लगभग 2 बजे है वो पारा 40 डिग्री को पार कर जाता है। जो मार्च के महीने के अंदर जो अचानक से है वो पारा 40 डिग्री पार कर रहा है, काफी चिंता का विषय है, क्योंकि गर्मी के जो 2 महीने माने जाते हैं और गर्मी का जो टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है वो मई और जून में माना जाता है, जबकि यहाँ पर तो है उससे पहले अप्रैल आना बाकी है, वहीं पे मार्च के अंदर ही है वो गर्मी ने रौद्र रूप दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो हर कोई काफी चिंतित और हैरान और परेशान है। इसके साथ ही जैसे ही सर्दियां खत्म नहीं हुई उसके साथ ही धमाकेदार गर्मी शुरू हो गई। अचानक से कूलर, पंखे और एसियों की बिक्री भी है वो ज्यादा होने लगी है। विद्युत विभाग ने अपनी तैयारियां इस प्रकार से पूर्ण नहीं की थी, अचानक से है वो जून के जैसा लोड है वो बिजली बोर्ड पे भी पड़ने लगा है। तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं सरकारें हैं वो कोयले को लेकर भी काफी चिंतित है और सरकार है इस मामले में भी काफी प्रयास कर रही है कि राजस्थान में बिजली की किल्लत भी नहीं हो। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा है जो एटीएम से पैसा निकलाने के लिए आए हुए हैं और छांव में सुस्ताते हुए देखे जा रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की गर्मी है और अचानक से मार्च के अंदर है वो पारा हाई हो रहा है, तो इस हाई टेम्परेचर को लेकर किस प्रकार देखते हैं? जैसा कि आपको सबको पता है, ये चुरू जिला है जो अन्य जिलों के मुकाबले सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। और मार्च 15 के बाद में पसीने आने लग गए और अप्रैल, जैसे अपन मानते हैं अप्रैल पसीने वाला महीना होता है, तो 15 मार्च के बाद में पसीने छूटने यहाँ पे शुरू हो गए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और बच्चों की स्कूलें भी अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनको भी दिक्कतें आ रही है। और कभी कभार तो ऐसा महसूस होने लगता है
कि जैसे अंगोरा का तूफान आ रहा है हमारे। बिल्कुल संजय, ये परेशानी लोगों की इस गर्मी से राहत कैसे मिले, लेकिन काम भी कर रहे हैं, घर से भी निकलना है, मजबूरी है, और यही बयान ये भी कर रहे हैं। हालांकि उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि अप्रैल महीने का पूरा महीना बाकी है जिसमें गर्मी बहुत ज्यादा होगी, ऐसे में सिर्फ एहतियात बरता जा सकता है, हर किसी को अलर्ट रहने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरे अपडेट के लिए।